ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गुटबाजी को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रहने वाली प्रदेश भाजपा की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है, जहां एक और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समर्थक बीजेपी नेता और विधायक एक स्वर में मुखर होकर मैडम राजे को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पहले मदन दिलावर और अब खुद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। भरतपुर और कोटा संभाग के साथ ही जयपुर संभाग के बीजेपी नेताओं के मैडम राजे के पक्ष में मुखर होने के बाद प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राजस्थान की लीडरशिप का नेतृत्व राजस्थान की यूनिट नहीं करेगी, यह काम केंद्र को ही करना है और जो कुछ भी प्रदेश में हो रहा है केंद्र नेतृत्व इन बातों से अनभिज्ञ भी नहीं है, उनके संज्ञान में सब कुछ है। गुरुवार को सतीश पूनिया ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी कैडर की पार्टी है, डिसिप्लिन की पार्टी है। अब पार्टी में इस तरह की छुटपुट सियासी घटनाएं होती रहती है। राजनीति में 24 कैरेट की गुंजाइश किसी दल में नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी कुछ अलग है। इस तरीके की कोई चीज आती है तो उसका पार्टी स्तर पर कोई समाधान जरूर होगा। पूनिया ने कहा कि बयान और कामकाज की राजनीति एक मर्यादा हर पार्टी में बनी रहनी चाहिए। इसके लिए कोई कोड नहीं बना हुआ है, न ही कोई संवैधानिक अड़चन है। यह सेल्फ डिसिप्लिन है और आदमी को मर्यादा में रहना चाहिए। दूसरा, आज मैं कुछ गलत कहता हूँ तो वो रिकॉर्ड में है। केंद्र का नेतृत्व निश्चित रूप से इसे संज्ञान में लेता ही होगा। वहीं पार्टी में बढ़ रही इस दरार का प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव पर प्रभाव पड़ने के सवाल पर सतीश पूनिया ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र अलग मिजाज के होते हैं और पार्टी चारों विधानसभा क्षेत्रों में पूरी तैयारी कर रही है और जीत भाजपा की ही होगी। इस तरह के बयानों का इन उपचुनावों पर कोई असर नहीं होगा। पूनिया ने कहा, पार्टी में कोई विग्रह नहीं है और रही बात केंद्र की, तो कुछ बातें केंद्र के संज्ञान में हैं और कुछ पूछेंगे तो बता देंगे। इस दौरान सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए पूनिया ने कहा कि हमारी पार्टी को कांग्रेस से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उनके यहाँ जो विग्रह है वो जगजाहिर है। कांग्रेस एक वंश की पार्टी है, जबकि हमारी पार्टी में आज से नहीं, श्याम प्रसाद मुखर्जी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा तक पार्टी का एक निश्चित प्रोटोकॉल है। उसमें रहकर ही नेता और कार्यकर्ता काम करते हैं, जबकि कांग्रेस में पीसीसी चीफ को हटाना पड़ा। आपस में मुकदमे दर्ज हुए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज भी मामले चल रहे हैं। आपको बता दें, हाल ही में रविवार को कोटा की एक होटल में वसुंधरा राजे के समर्थक नेताओं ने चिंतन शिविर आयोजित कर अप्रैल महीने में वसुंधरा राजे की अगुवाई में हाड़ौती संभाग में गहलोत सरकार के खिलाफ रैली का शंखनाद का ऐलान किया और साथ ही मैडम राजे को मुख्यमंत्री फेस घोषित करने की मांग की थी। इस पर कोटा के रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सीएम प्रोजेक्ट करने की मांग करना पागलपन है। किसी को भी सीएम प्रोजेक्ट करने का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय बोर्ड करता है। कोटा के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में मदन दिलावर ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी होने के नाते मुझे भी बुलाया जाना चाहिए था चिंतन शिविर में, लेकिन मुझे नहीं बुलाया गया। मैं उनसे कहूंगा अब जब भी मीटिंग करे मुझे भी बुलाए। दिलावर ने यह भी कहा कि वसुंधरा राजे हमारी नेता है, वह बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वहीं भाजपा में प्रदेश नेतृत्व को लेकर चल रहे घमासान के बीच पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थन में ताल ठोकते हुए कहा कि वसुंधरा राजे ही सर्वमान्य नेता है और वो ही राजस्थान की अगले मुख्यमंत्री होगी। बुधवार को कुलदेवी मंदिर में धोख लगाने फतेहपुर पहुंचे सराफ ने मीडिया में कहा कि हमारे यहाँ नेतृत्व को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता है, हमारे यहाँ सभी एक मुखर होकर चलते हैं। सराफ ने कहा कि वसुंधरा राजे हमारे सर्वमान्य नेता थी, है और रहेगी। प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव भाजपा मैडम राजे के नेतृत्व में लड़ेगी और प्रदेश की भावी मुख्यमंत्री भी वसुंधरा राजे ही बनेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।